का जवाब चाहिए कि छतरपुर में स्वच्छता कब तक होगी। सीएमओ मैडम जब सुनेंगी नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, तो आम जनता भी क्या कर सकती है। नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति आंटी, आप हमको ये बताइए कि अगर आपसे आपकी गद्दी नहीं संभाली जा रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि नगर पालिका में अगर लोगों को भेजो किस काम के लिए, तो वो बोलते कि ऊपर से हमें मना किया गया है। ये चीज का जवाब दीजिए कि ये स्वच्छता क्यों नहीं हो रही और कब तक की जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का खबर समय पर के स्टूडियो में स्वागत है। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं छतरपुर जिले में जन्मी और पूरे भारत में अपना नाम बना चुकी माही सोनी जी का आपका खबर समय पर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। वो बात है हमारे छतरपुर जिले की, शहर की साफ सफाई की। जो गलियों में हमें कचरा देखने को मिलता है, साफ सफाई के लिए कई बार गाड़ियां आती हैं, कई बार नहीं आती हैं। शहर लगातार गंदगी की ओर बढ़ता जा रहा है। तो अचानक से आपके दिमाग में ऐसी कैसे बात आ गई? आप अभिनय की दुनिया में हैं, बाल कलाकार हैं, दुनिया को अपनी बाल कला से कहीं ना कहीं रोचक करती हैं, उनको एक ऐसा सिनारियो देती हैं कि हर कोई मोहित हो जाता है। अचानक से आप साफ सफाई की ओर आपका ध्यान कैसे मुड़ गया शहर की? नमस्ते, मेरा नाम माही सोनी है। मैं इधर ही छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की रहने वाली हूँ और मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ। जैसे कि छतरपुर आने का तो मुझे समय मिलता नहीं है, 2-3 साल बाद आई हूँ मैं यहाँ पर। पहले आए थे 7-8 महीने पहले 2-3 दिन के लिए, तब भी देखा था हर एक जगह पर कचरा है। अभी हमें छतरपुर आना पड़ा। जब हम मुंबई जाने वाले थे अभी, तो हमने देखा कि हर एक गली में, हर एक जगह पर, मतलब कोई भी ऐसी इतनी सी भी जगह नहीं है जहाँ पर कचरा ना पड़ा हो। तो हमने सोचा कि अब मुंबई बाद में जाया जाए, पहले हमारे छतरपुर को स्वच्छ करते हैं। ये विचार आपके दिमाग में आया कैसे? बस गंदगी और कचरा, नालियों में थैलियां पन्नियां पड़ी हुई, जो कि पूरी तरह से बैन है, हर एक जगह पर बैन है, सिर्फ छतरपुर की बात नहीं। कहीं पर भी जाओ वहां पर ये चीज बैन है, वो भी हमारे छतरपुर में इस्तेमाल होती है। पन्नियां ही पन्नियां पड़ी है, गौ माता मर रही है, जानवर मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, हाँ, और बीमारियां फैल रही हैं, कीटाणु फैल रहे हैं। उसका ध्यान रखने के लिए हमारे छतरपुर में कोई है नहीं, तो बस हम ही लड़ते हैं, क्योंकि कोई अभी तक तो खड़ा हुआ नहीं है, तो हम ही चालू करें। साफ सफाई की बात जब बात आती है तो नगर पालिका कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी उठाती है। उसको जिम्मेदारी दी गई तो उठानी पड़ेगी। तो आप शहर में साफ सफाई ना होना, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती है? हम ऐसे किसी पे फोर्सफुली नहीं कहना चाहती हूँ मैं कि मुझे किसी से ऐसा है भी नहीं कि नगर पालिका के लोग वैसे हैं, खराब हैं, या फिर सीएमओ मैडम। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपकी ना तो कचरा गाड़ी टाइम पे आ रही है, ना झाड़ू लगाने वाले आते हैं। और टाइम की बात तो छोड़ो, कचरा गाड़ी 5-7 दिन में एक बार आती है। हम जहाँ छतरपुर आए थे तो बीच में 4-5 दिन कचरा गाड़ी नहीं आई। हमने 181 पे कॉल किया, तो हमने कंप्लेन कर दी कि कचरा गाड़ी नहीं आ रही है। तब 1-2 दिन आई और वो लोग बार बार कॉल कर करके परेशान कर रहे थे कि आप कंप्लेन वापस ले लो। और जब हमने कंप्लेन वापस ली, वो बोलते हैं कि आप पर केस हो जाएगा, आप कंप्लेन वापस लो। और जब कंप्लेन वापस ली तो उसके बाद वापस अभी तक मतलब कचरा गाड़ी आई ही नहीं है। पूरी जगह पर रास्तों पर कचरा पड़ा हुआ है। हम 3 दिन से लाइव आ रहे हैं। हम कल लाइव नहीं आ पाए थे, पर आज भी हम सुबह 10 बजे लाइव आए थे। पर जैसे का तैसा हमारा छतरपुर पड़ा हुआ है। ना तो नगर पालिका सुनने को तैयार है और ना सीएमओ मैडम सुनने को तैयार है, ना विधायक, ना सांसद, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और हमें तो इस चीज का जवाब चाहिए कि छतरपुर में स्वच्छता कब तक होगी। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकार की गंदगी है, तो क्या प्रैक्टिकली रूप से जब आवेदन या शिकायत की जाती है वो काम नहीं आ रहा है तो आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि अगर हम कुछ वीडियो बाद में जाकर के पोस्ट करते तो शायद, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे बोलने वाले कि हमने कहीं की वीडियो कहीं पर डाल दी हो, तो इसलिए हम लाइव आ रहे हैं। रोज सुबह हम 10 बजे लाइव आते हैं विकास सोनी मेरे पापा की आईडी से, तो ताकि कोई बाद में ये कह ना सके कि आप कहीं की वीडियो कहीं पोस्ट कर रही हो। नहीं तो लोग बाद में कहते हैं कि ये तो हमारे घर की जगह ही नहीं है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। तो इसलिए हम लाइव आ रहे हैं ताकि सोशल मीडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब सभी जुड़े हुए हैं, तो लोग देखें, लोग सुने। और कचरा जो रास्तों पर लोग फेंकते हैं, उन सभी से भी निवेदन है कि आप रास्ते पर कचरा ना फेंकें। कचरा गाड़ी एक तो आती नहीं है, तो आप अपने घर में कहीं पर, मतलब जैसे डस्टबिन वगैरह तो भर ही जाते हैं, और हमारे यहाँ पर कचरा गाड़ी नहीं आ रही है। तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है कचरा गाड़ी के लिए, या फिर आपके पास डीजल के पैसे नहीं है, क्योंकि कचरा गाड़ी आती ही नहीं है।
इतने दिन से कह रही हूँ और लाइव पर भी मैं कह रही हूँ कि कचरा गाड़ी आ नहीं रही है, कोई सुनने वाला है नहीं। तो सोचा अब लाइव आकर ही सबको बताया जाए। तो शहर में इस प्रकार से आप लाइव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके द्वारा लाइव आके जनता के बीच में आप एक मुहिम लाने की कोशिश कर रही हैं क्या? हाँ जरूर, क्योंकि स्वच्छता तो सब लोग चाहते हैं, जी। चाहे कहीं के भी लोग हों। हमारे छतरपुर की बात करें, स्वच्छता सब चाहते हैं, बट अगर हमारे यहाँ के नगर पालिका लोग, सीएमओ मैडम जब सुनेंगी नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, तो आम जनता भी क्या कर सकती है। आप हाँ। इसके लिए मोस्टली अगर बात करी जाए तो इसको जनप्रतिनिधियों की गलती मानते हैं, जो चुने हुए हैं नेता हैं हमारे, या फिर कर्मचारी, या फिर आम जनता, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जहां नेतृत्व कर रहे हैं, कर्मचारी उस काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जनता जो कचरा है वो वहां से निकल रहा है, तो उनकी भी एक भूमिका होती है। अभी हम काम करने वाले लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक उनके पास ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो बेचारे खुद भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि नगर पालिका में अगर लोगों को भेजो किसी काम के लिए, तो वो बोलते कि ऊपर से हमें मना किया गया है, तब वो भी बेचारे क्या कर सकते, तो हम उनको नहीं कहते। हम सिर्फ ज्योति आंटी को और सीएमओ मैम माधवी जी को हम ये कहना चाहते हैं कि आप तो सिर्फ हमें सिर्फ ये चीज का जवाब दीजिए कि ये स्वच्छता क्यों नहीं हो रही और कब तक की जाएगी। यही बात है, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और आम जनता से भी हम कहते हैं कि लोग जो रास्ते पर कचरा फेंक देते हैं, आप चाहे गाड़ियों से निकलो चाहे बाइक से निकलो, लोग आते हैं कांच नीचे करते हैं, कचरा फेंक देते हैं। तो उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जो कचरे के डब्बे डले हुए हैं, पड़े हुए हैं, मतलब कुछ कुछ तो डब्बे ऐसे हैं कचरे के सिर्फ देखने के लिए, आधे टूटे टाटे हैं। तो जो डब्बे हैं या फिर जो कचरे की जगह है, तो वहीं पर आप कचरा डालें, क्योंकि लोग रास्ते पर कचरा फेंक देते हैं, तो उसी वजह से कचरा फेंक रहे हैं ना। तो गलती लोगों की भी है और नगर पालिका जो सुन नहीं रहे हैं। आजकल सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत हो रहा है। हाँ। और साथ में ही कचरा उसमें भर के बाहर फेंक दिया जाता है। सड़कों पे गायें भी खा रही हैं, तो क्या गायों के लिए भी आपका कोई मुहिम रहेगी? हाँ, क्योंकि उनकी स्थिति भी। प्लास्टिक, हाँ हमारे यहाँ पर प्लास्टिक बैन है, हमारे यहाँ पर नहीं, सभी जगह पर प्लास्टिक बैन है, अब थैलियां बैन है। तो जो चीजें अलाउड हैं आप सिर्फ वही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब पन्नियां वगैरह ना तो घुल के वो हो जाती है, क्योंकि वो खराब होती हैं, फिर वही कचरा जो सूख जाता है वो नालियों में जाता है। उधर ही से हमारे यहाँ की पानी की भी पाइपलाइन जुड़ी हुई है, तो पानी भी गंदा आना चालू हो चुका है, थोड़ा पीला पीला सा पानी आ रहा है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ नहीं, सब जगह पर आजू बाजू भी देखा जाए तो पानी खराब आने लगा है। कचरा नालियों में पड़ा हुआ है, उसकी साफ सफाई के लिए कोई भी नहीं आता, ना कोई सुनने वाला है। जानवर मर रहे हैं, गौ माता के मुंह से खून आ रहा है, वो वहीं पर कचरे में से थैलियां लोग ऐसी खोल के छोड़ देते हैं कि हाँ गौ माता को बस ये है, आप खाना ये रखा है इधर ही से खा लेंगी, पर उनके मुंह में थैलियां जा रही हैं, कांच जा रहा है, तो उसकी वजह से जानवरों की भी जान जा रही है, और उसका ख्याल रखने वाला हमारे यहाँ पर कोई है ही नहीं। आज हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, गौ माता की सेवा की बात की जाती है, पर आम जनता ही उस कचरे को ऐसे फेंक देती है। तो आम जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे? यही जो कि आप लोग जो कचरा वगैरह है, कचरे गाड़ी में डालिए, जो नीले और हरे कलर के डब्बे होते हैं उन्होंने डालिए। ज्यादातर आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हमारा छतरपुर स्वच्छ रहे, साफ रहे, सुंदर रहे, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा देश जल्दी से स्वच्छता में नंबर 1 हो जाए। पर अगर ऐसी गंदगी और कचरा रहेगा तो हमारा देश स्वच्छता में नंबर 1 तो होगा ही नहीं। तो उन लोगों से भी हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग ऐसे रास्ते पर कचरा ना फेंके, साइड में कहीं पर रख दे, या फिर जो डब्बे वगैरह होते हैं वहां पर डालें। पर ऐसे जो जमीनें पड़ी होती है लोगों की, या फिर जो खेत वगैरह होते हैं, वहां पर भी बहुत जगह कचरा ही कचरा है। तो कृपया करके आप ऐसे रास्ते पर कचरा ना फेंकें। आपने शहर की सुंदरता और साफ सफाई के लिए मुहिम चलाई रही हैं, हर दिन लाइव आ रही हैं। तो हम बात करें अगर माही सोनी की सपने की, माही सोनी के सपनों का शहर छतरपुर कैसा होना चाहिए? एकदम स्वच्छ और सुंदर सा छतरपुर, जो कि जैसे बाहर हम जाते हैं, अगर आउट ऑफ इंडिया हम जाएं, तो वहाँ के रास्ते इतने साफ सुथरे होते हैं, चाहे आपने फोन में देखा हो, चाहे लोग वहाँ जाकर के देखते हो, वहाँ के रास्ते कितने साफ सुथरे होते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा छतरपुर एकदम साफ सुथरा सुंदर सा हो, ताकि लोग बीमार ना पड़े, गरीब लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उनके बच्चे बीमार ना हो। बस यही कि हमारा छतरपुर एकदम स्वच्छ हो जाए।
तो माही जी, आपका यंग जनरेशन से साफ सफाई के क्षेत्र में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहती हो आप मुझे? मेरी जितनी भी दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, मेरी फ्रेंड लोग हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, जो मेरे दादा दादी हैं, जो भी जितने भी लोग हैं हमारे शहर के, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, थोड़ा सा भी आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो जो हमने मुहिम खोली है हमारी छतरपुर को स्वच्छ करने के लिए, तो आप कृपया करके उसमें हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये तो हमारी जन्मभूमि है। रहने को तो हम मुंबई में रहते हैं, हम तो सिर्फ 4-5 दिन के लिए यहीं पर आते हैं, ऐसे हमें कुछ मतलब नहीं है। पर हम जब मुंबई जाने वाले थे, इतनी छतरपुर में गंदगी फैली हुई है, इतना कचरा पड़ा हुआ है, तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए ताकि हमारा छतरपुर एकदम स्वच्छ और साफ हो जाए। आप यहाँ की साफ सफाई को लेकर और अपनी कर्म भूमि मुंबई की साफ सफाई में क्या डिफरेंस देखती हैं? आप लोग एक बार सिर्फ मुंबई आकर के देखिए, वहाँ पर की रोडों पे आपको कचरा इतना सा भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर इतना सारा कचरा होता है, वहाँ पर इतना सा भी कचरा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर गड्ढे हैं, वहाँ पर सारे रोड एकदम साफ सुथरे हैं, सही हैं। नालियों में वहाँ कचरा नहीं होता है, वहाँ 2-2 टाइम झाड़ू लगती है। अगर अलग से हमें कॉल करके बुलाना होता है तो वो अलग 2 मिनट में आ जाते हैं। वहाँ के रोडों पर आप थूक नहीं सकते। यहाँ प्लास्टिक वगैरह बैन है, तब भी लोग यूज़ करते हैं। और वहाँ अगर रोज आते हैं दुकानों पे चेकिंग करने के लिए कहीं प्लास्टिक वगैरह, और प्लास्टिक अगर मिलता है तो 2-4 हज़ार का वो लोग वहाँ पर फाइन भी करते हैं। हमारे यहाँ की मुंबई की जो भाजपा सरकार है वो एकदम कड़क है, वो एकदम टाइट है, पर हमारे यहाँ के छतरपुर के लोग ना तो सुनने को तैयार है और ना ही समझने को। तो इसे आप छतरपुर में इस विचार को क्रांति कैसे बनाएंगे, इसमें जनता का सहयोग लेके कैसे क्रांति बनाएंगे? हम तो यही कहते हैं कि अभी हम सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं स्वच्छता के लिए। आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए ताकि हमारा छतरपुर एकदम स्वच्छ और साफ हो जाए, और बस हम नगर पालिका को बता पाए कि स्वच्छता कैसे कहते हैं। माही जी, आपसे एक हमारा सवाल ये है कि आज युवा को जब हम कोई बात देते हैं तो वो उस पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। साफ सफाई में तो कहीं ना कहीं अग्रिम भूमिका निभाएगा। तो इस मुहिम को आप लेकर कहाँ कहाँ तक जाने वाली है? मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी। अच्छा, लिस्ट बनाई है? हाँ, छोटी सी है जी। मतलब इतनी, मतलब मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ तो इतने नाम तो नहीं पता है जी। पर इन स्कूल में मैं जाने वाली हूँ स्वच्छता के लिए अपील करने लोगों से। जी। एक सीलिंग स्कूल है, मरिया माता स्कूल है, सनमती स्कूल है, महर्षि स्कूल है, स्कूल नंबर 1 और नंबर 2 स्कूल है, छत्रसाल यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस वगैरह हैं जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम जो वीडियोस यूट्यूब पे या फिर ये जो लाइव आते हैं फेसबुक पे या इंस्टा पे, जो कुछ भी वीडियो डालते हैं, अगर आपके पास हमारी ये बात आ रही है तो आप अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार वालों को बताइए। आप सभी लोग हमसे जुड़िए, आपके मम्मी पापा भी हमसे जुड़ेंगे ताकि हमारा पूरा छतरपुर एकदम स्वच्छ हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं जुड़े तो फिर तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आप लोगों के साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि माही जो अभी 13 वर्ष आप पूर्ण कर चुकी हैं। हाँ। और इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी बड़ी जवाबदेही पर एक साथ में खड़ी हुई हैं जनता के कि हमारा शहर साफ हो, स्वच्छ हो, और यहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक साफ स्वच्छ शहर मिले ताकि उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुहिम को आपने कहीं ना कहीं छेड़ा है और आगे लेके चल रही हैं, और खबर समय पर के स्टूडियो में आप पहुंची हैं, बातचीत की है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम एक बार फिर से माही सोनी जी से आगे मिलेंगे, क्योंकि अभी आपका जो मुद्दा है साफ सफाई को लेकर वो लगातार आगे रहने वाला है, क्योंकि आपने कहा है कि जब तक शहर साफ नहीं हो जाता है तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। हाँ। तो एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी माही सोनी जी से किसी मोड़ पर। तब तक के लिए आप बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।